भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ काली के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती मैया के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई और के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप सब शिव जी के संतान हैं जा और शिव जी के भक्त हैं। तो आई जा एक कथा के आनंद उठावल जा। देखिए गुरु बहना, हम जवन ई कथा कहे जा रहल बानी ई सबके जीवन से जुड़ल बा। आई कथा आप लोग अगर ध्यान से सुनब, आधा अधूरा कथा के मत सुनब। आधा कथा सुनले से पिताजी और माताजी के अपमान हुई। अगर पूरा कथा सुनब आप सभी तो कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली, आपके भरपूर ज्ञान मिली और आनंद भी आई। तो अगर ये कथा हमारा आप लोगन के सुंदर लगी, अच्छा लगी, तो कमेंट में हमरे हर हर महादेव जी के नाम जरूर लिखब, ताकि हमें प्रसन्नता हुई, खुशी मिली कि एहू से अच्छा, एहू से सुंदर कथा लेके हम अपने गुरु भाई बहना के बीच में फिर बैठ के कह सकें और कह सुन के आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो पंडिताइन रहली बेचारी। उनके एगो पुत्र रहला और बहू रहली। पंडिताइन तो विधवा रहली, बूढ़ हो गई रहली, शिव जी के भक्त रहली, बहुते पूजा पाठ। लेकिन जौन पंडित के लड़का पतोह रहलो, तो बेटा तो जनता है, बेटी जो है चाहे बेटा, माँ बाप के संस्कार बेटी बेटा में जरूर चल जाला। लेकिन जब वो पंडिताइन आयल रहनी तो वो पूजा पाठ से कोनो मतलब नहीं रहे, न दान पुण्य से मतलब रहे, न केहू के सेवा भाव से मतलब रहे। लेकिन उस सास के पुण्य से और पंडित जी के पुण्य से वो पंडिताइन के बहुते सुंदर पुत्र पैदा भइल। आ पुत्र बड़ा गुणकारी रहला। वो जैसे अपने दादी और पापा के पूजा पाठ करत देखा तो पूजा में उनकर बड़ा मन लगे। जैसे होशियार भइना, सुबह जैसे देखें अपने पापा के पूजा पाठ करत, वो बेचारा उठ के पूजा पाठ में लीन हो जा, आ कह के पढ़ी लिख जा। देखी गुरु भाई बहना, भक्ति तो बुढ़ापा में ना को जा सकेला। बुढ़ापा में तो शरीर वैसे अस्वस्थ हो जाला, न नहैले के इच्छा रह जाई, न खैले के इच्छा रह जाई। तो हम का को पावल जाई, कैसे भजन कीर्तन चर्चा को पावल जाई भोले जी के। ते जे भी भक्त भइल बा, देखी भक्त प्रहलाद भइल बानी, वो लइके पर से भक्ति कैले बाणी। मीराबाई के देख ली, तो जितना भक्त भइल बा वो सब छुटैये से भक्ति के ज्ञान आ जाला बच्चन में। और वो बेचारा पढ़ लिख के भोले जी के दया से जब सियान हो गई ना, तब पंडित का गए ने अपने लड़का के दूर दूर से बहुत अच्छा रिश्ता आवे लगल। लेकिन पंडित के विचार में यह रहल कि जैसे हमार पुत्र शिव जी के भक्त हैं, वैसे हमार जौन बा जौन बहू आवे
उहो शिव भक्त रहें। घर परिवार के सेवा भाव, भूखे के भोजन, हर चीज़ के उनके ज्ञान रहे। यह हर हमेशा भोले जी से दया मांगे पंडित जी कि हे पिताजी, हमरे पुत्र के ऐसन है अर्धांगिनी देई, ई घर हमार स्वर्ग हो जा। काहे खातिर जौन पंडिताइन रहली उ बड़ा ईर्ष्या करी, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं रहे अंदर, न सेवा भाव रहे, अपने सास से बहुत जलन करी। सास बूढ़ हो गई रहली, लेकिन जौन बहू अली उनकर उ इतना गुणकारी रहली। पंडित जी जब शादी आवे लगल तो थोड़ा ही दूर पर एगो गांव रहल, वो गांव से एक जनी पंडित अली शादी करती। कहली देखी, जब अच्छा चीज़ कहीं रहेला तो पूरे जवार में पता चल जाला कि फलाने के लड़के बहुते सुंदर बने। तो वो पंडित अपने लड़की के जब रिश्ता करती नहीं तो कहनी देखी, हम अपने लड़की के रिश्ता करती नहीं बानी, आ सुने ली कि आप सभी शिव परिवार से जुड़ल हैं, तो शिव जी के शिष्या हमार लड़की बाड़ी, अब बहुते गुणकारी हुई, कौनो शिकायत ना पाई, हर काम बेचारी जाने ली। तो जौन पंडित जी रहनी वो बहुते खुश भैली कि हमरे मुँह के बात ही आप छीन लेनी, हमके दहेजे से कुछ हो नहीं खे, मतलब हमके अच्छा सुशील बहू चाही, जौन घर के लक्ष्मी होखें और घर परिवार की स्वर्ग बना के रखें और सबकर सेवा भाव करें, ऐसे हम पतो चाहता नहीं। कहली देखी, हम वचन देते हैं आपसे ऐसा कबो ना होई, काहे से हम लड़की के छोटइये पर से ऐसा संस्कार देले बानी कि शुरुए से पूजा पाठ से लगाए घर के हर घर गृहस्थी में का कोइल जाला, सबके प्रति उनके प्रेम है। अब पंडित जी बहुत खुश भईनी। अब दहेज के चलावे वो खाली जब गुड़कारी बहू सुननी लड़की तो कहने की रिश्तानी की पक्के बा। अब बड़े धूमधाम से पंडित जी अपने लड़का के शादी कैले, और जब बहू अली घर में तो सचमुच देखी गुरु भाई बहना साक्षात लक्ष्मी रहली। उ बेचारी सास ससुर पति के प्रति का कल जाला, सब गुण एकदम सब गुण से संपन्न रहली, गुड़ के खान रहली, उनके बिना कहले ही सब कुछ ज्ञान रहे कि केकरे प्रति का करे के चाही। तो अली जब जनता बानी, जब घर में केहू आवेला तो सबके बारे में पता चल जाला। वो बेचारी कुछ ना बोले, दिन के प्रति काम करें, आज जैसे मौका लगे। जैसे अम्मा रहली वो बहुत अस्वस्थ रहली, बिस्तर धैली, लेकिन जब इनकर सास रहली वो अपने सास तनिको ख्याल ना रखे, तनिको देख रेख नहीं करें, तनिको इंसानियत नहीं रहे कि आज हम अपने सास के साथे ऐसा करतानी तब बिहान हमहू बूढ़ होखब तो हमार का दशा हुई। तब देखी गुरु भाई बहना वो बेचारी जैसे फुर्सत मिले बूढ़ी अम्मा के पास पहुँच जा, अब बड़ी प्रेम भाव से बेचारी के उठावें बैठावें, खाना वाना खिलावें, अपने हाथ से खिलावें। आज जैसे खाना खिलाओ सास देख जा, सास चिल्लाए लगा, अरे बहू तुहार छोट बच्चा बना और बूढ़ा के वो अपने हाथ से खाना खिला रहल बाटू, और बूढ़ा के शरीर में ना जानी कितना कीटाणु बाना गंदगी फैलौले है, आ वही हाथ से हमरे नाती के छू देबू तो इन्फेक्शन हो जाई। अरे अरे ई तू का कह रहल बाड़ू, तू दिन भर लगल रहेलू, तुहर पता नहीं चलेला, हम दिन भर लइका लेके परेशान रहेनी। देखी लेकिन गुरु भाई बहिना उ तनिको गुस्सा नहीं करे, कहे हाँ हाँ मम्मी आ रहल बानी, याद आ गई बानी, थोड़ा सा और देख ली। अब जल्दी जल्दी
जौन बूढ़ा मांगे तौन खाना खिलावें, पानी गरम करके नहवावें धुलावें। और बेचारी एकदम करत रहे। बुढ़ापा के शरीर में तो दर्द रहबे करेला। सुतले दर्द करे, कहीं हाथ दर्द करे, कहीं पैर दर्द करे। बेचारी इतना कहरे दर्द से पीड़ा से, लेकिन जौन अपन पतोह रहली उनके तनिको फेर नहीं रहे कि हमारी सास हई। अब सोची गुरु भाई बहना, जवन माई इतना बड़हन बेटा पैदा के और पति बना के उनकी दे देली, और पत्नी आके वो माँ के कुछ ना समझें, यह मनावें ही भगवान ना जानी कहिया ये बुढ़िया मर जाइए। अरे ये बूढ़ा मर जाती, ये घर के सर सफाई हो जाए। देखी गुरु भाई बहना, यह मुँह में तो बहुते जबान होला, लेकिन ऐसन कड़वा शब्द अपनी माई के सास के बारे में तो बोला ही के ना चाहिए। घर परिवार छोड़ के अपन सब ससुरा में आवेला, लेकिन कुछ दिन के बाद मैका बेगाना हो जाला। चाहे करोड़पति हो क्यों ना हो, वहाँ फिर जाए नहीं केहू चाहेला। यह घर घर हो जाला। तो काहे गुरु भाई बहना ये घर के स्वर्ग बना के रखी। अब देखी वो बेचारी बूढ़ा के कुछ खा ना जात रहल, अंतिम सांस चलत रहल बेचारी के। जब गईली, देखिए यही से बेटा से बढ़ के नाती से प्रेम होला। और जो नाती रहना और जो नाती के पत्नी रहली, वो इतना सेवा भाव बूढ़ा के करें, कोई एक मिनट आराम नहीं लें। वो सोचे कि ये बूढ़ी माई करतीन हम का कर दी। ये बूढ़ी माई नहीं, ये तो हमार माता पार्वती जी के रूप हैं। वो बूढ़ी माई में उनके माता पार्वती जी दिखी। वो पुण्य कमैले के चक्कर में लगल हैं कि हे माई कौनो तकलीफ होखे तो हमके बताई, हम करे करतीन तैयार बानी। आ केहू के ही ना सोचे कि दूसर के ऊपर है। वो जल्दी जल्दी पानी गरम करके नहवा दें, तेल वेल मालिश कर दें, माई का दुखाता का बथता सब सेवा भाव करें। आ जब दाल रोटी खियावे के लिए अली तो उनके तनिको ना घोटाता। अब वो बेचारी जितना वो सेवा करें, तो देखी जितना वो नतिन पतोई सेवा करें, उतने वो बूढ़ा इतना आशीर्वाद दे, इतना सर पकड़ के कि कहे हे बेटी, हे लक्ष्मी, तू तो हमार बेटी बन के आयल बाटू। तू जहाँ रह सदा सुखी रह फूल, कबो तो के संकट ना आवे। बहुत सारा आशीर्वाद दें और बहुते प्रसन्न रहे। जब दाल रोटी खियावे के लिए अली तो उल्टी आहिन खान होखे लगल। वो घबरा गईली नतिन पतोही जौन रहली। कहली माई, बूढ़ी माई आप आराम करी, हम आपके खिचड़ी बना के ले आवत हैं। लेकिन देखी उस सास के तनी निर्दयी रहली। जन बूढ़ी माई के पतोह रहली बहुत खतरनाक रहली। जैसे अभी नतिन पतोही कुकर में पानी गरम करे के रखली, तौले फिर चिल्लाते घर में आ गईली। बहू बहू, अरे तू सुबह से का बना रहल बाड़ू कि वही तो के किचन से फुर्सत ना मिलल। अरे अपने लड़कों पर तो ध्यान देबू। कहले नहीं, थोड़ा सा अम्मा, थोड़ा सा रुक जाई, आवत आनी। लेकिन वो इतना कटाइन रहली कि आके देखा ताड़ी गैसे पर जब कुकर तो कह ताड़ी सब के वो खा गईल, कैसन कुकर रखले बाड़ू। कहले अरे नहीं अम्मा, तू बूढ़ी माई के घोटात नहीं खे, तो कहनी थोड़ा सा खिचड़ी बना दी और खिचड़ी माई के खिया दी। लेकिन वो बेचारी इतना संस्कारी रहली, बहुते कुछ बोले सास, लेकिन कुछ जवाब ना दे। का कैली, कुकर ऊपर से उतार के पानी गिरा देली। कहली अरे बूढ़ा से ना जानी कहिया छुटकारा मिली, रोज कुछ न कुछ मांग रहल बड़ी, हई खाई भव पिय, हई रह, हई बथता, हई दुखाता।
ई तो एकदम घर भर के तंग को देले बाटी। अब का कैली, कहली कि दूध रोटी सान के ले जाके खिया दो, बुढ़ापा में मनई पगला जाना जौने नहीं तौने कहेला। दूध रोटी खिएबू तो खाली कह दियो कि खिचड़ी है। कहली ठीक बा माँ, अब का कर, हमको चलबे नहीं कैलू। हम रोटी सान के ले गईली अपने बूढ़ी माई के खियावे के। जब बूढ़ी माई के खियावे के ले गईली तो माई से तो घोटेबे नहीं कैल, कैसो कैसो 2 चम्मच खैली। कहली माई खा ली, ई खिचड़ी है। सास के आगे चले ना पौलस और खिचड़ी नहीं बनावे देली। अब बेचारी मने मने रो ताड़ी को ताड़ी, हे भोले जी अब हम का करी, इहो श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ, दोनों तो माइए हई, केहू से कुछ नहीं कह पावतानी, लेकिन हमरे बूढ़ी माई के रक्षा करी, संकट दुख हरी हे भोले जी। अब का कैली, देखो ताड़ी कि का खटिया पर और बूढ़ी माई के फटा बिस्तरा बिछा के, जो सास बाड़ी जितना खराब कपड़ा घर में के रहे यही पर बुढ़िया सुती हैं। बाथरूम को देली बसाला, लाट्रिन को देली तो नया बिस्तर फेंके के पड़ जाई। बस एक दिन बहू का कली उनके नाई रोई गई। गुरु भाई बहना कहली जेकर सब कुछ कोई, ई सब संतान वही बूढ़ी माई के है, सब नाती पोता बेटा घर द्वार सब कितना संघर्ष को के तई माई कैली ओखब। आज माई के बुढ़ापा आ गइल बा तो बहू ये तर कर रहल बाड़ी, लेकिन वहाँ केहू का ना मनली। उ जौन चारपाई टूटल रहल बिस्तर सारा लपेट के कूड़ादान में फेंक देली और दूसर बिस्तर और तख्ता पर बिछा देली। ई भगवान देखी गुरु भाई बहना, मनुष्य के जन्म पाके वो कितना खराब रहली, फिर पहुँच गईली। जैसे नतिन पतोही नहवा धो के वो बिस्तर पर बैठाव ताड़ी तले कहली आई हो दादा ई का सत्यानाश कर देलू, अब बूढ़ा के चारपाई कहाँ गई। कहली अरे अम्मा सब बहुत गंदगी से बदबू करत रहल, सब कीटाणु हो जाइए माई के शरीर में, उठा के कूड़ादान में फेंक देली। बहुत खरी खोटी सुनौली, कहली ठीक बा फेंक तो देलू, लेकिन ए बिस्तरा पे न बैठे दिह, ये तो फटा फुटा रखले रहली धरी, उहे ले आके आ कहली यह तोरे बिछा दिह। अब का करे, उन्हों के कहल को करे के रहे ना हंगामे ठड़ा हो जा। गुरु भाई बहना वो बेचारी बूढ़ा के कोरा में लेके फिर वह चादर बिछा देली। अब फिर कहली कि हे माई कुछ तक खा ली, 2-3 दिन हो गए रे कुछ खैली नहीं। ओकरे बाद फिर गईली कुछ बना, सोचली कि कुछ बना दी बूढ़ा करती, मिक्सर में जूसवे पीर के ले आके पिया दी। अब जैसे मिक्सर शुरू कैली कि पीस के मौसमी के जूस बना के दे दी, उ सास फिर आ गईली। कहतड़ी का कर रहल बाड़ू, खाना पीना हो गए तो के जूस पी, खाना कहले के बाद जूस ना पियल जाला। कहली अरे नहीं माई, अम्मा बूढ़ी माई करतीन, कहनी थोड़ा सा जूस पिला दी, 2-3 दिन हो गए कुछ माई खैनी नहीं। कहली बंद करा ये कुल, अरे जूस उस पिया के तू कितना दिन जिएबू, अरे मर जैती, गंदगी घर के खत्म हो जात। बहुत खले अंदर अंदर आत्मा में बहुत रोए, कहीं ऐसा हमार सास बानी कहिया ज्ञान हुई। मनुष्य के जन्म पाके कुछऊ ना अपने करतीन कर रहल बानी कि हम अगला जन्म में का हमार दशा हुई। तो देखी गुरु भाई बहना, अब बेचारी का कैली जूसो ना बनावे देली। जब जूस ना बनावे देली तो कहली चलो दलिए मिक्सरवा में डुला दी, तो खूब पातर हो जाए, यह माई के पिया दी। जब दाल जूस मिक्सर में महीन को के कटोरा में जैसे निकलली आ लेके जाताड़ी पियावे तो इसलिए फिर सास आ गईली। कहताड़ी दलिया कहाँ लेके जाता तू,
आइए कटोरा में। कहली हाँ का भइल बाटे एमे। कहली नहीं नहीं ठहरा ठहरा रुक जा। वो हमरे सास के कटोरा रहल वही में पियत खात रहली है। वो कटोरवा देखी गुरु भाई बहिना टूटल रह, इतना नीच रहली। तू टूटहा कटोरा ले अली, अपने पतोहे से कहताड़ी कि यही कटोरा में ले जा, अब बूढ़ा के पिया के कटोरा अंदर न ले उहरे खंगार के किनारे रख दियो। अब जौन उनका पतोही बाड़ी बेचारी बहुते फूट फूट के रोताड़ी कि हे माई हम कैसने घर में आ गईनी कि हम सेवा भाव नहीं को पावतानी। अब गईली जब कटोरा में ले गईली तब बेचारी के घोटात तनाई रहल, अंतिम सांस चलत रहल और इतना उनके ज्ञान रहल। 2 चम्मच का कैली दाली के जूस पियौली और जैसे जूस पियावत आड़ी जब मरले के समय आवला गुरु भाई बहिना तो इतना माया हो जाला। अब माया काहे न होखे, उते साक्षात लक्ष्मी रहली। इतना सेवा भाव करें कि बूढ़ा बहुते खुश रहें कि पता नहीं पूरे जन्म के का हम बनौले रहनी कि हमार नतिन पतो ही ऐसा मिल गई कि हमके जीवन हमार कट जाता अच्छा से। और 2 चम्मच जैसे दाल पीली और अपने नतिन पतोहे के हाथ पकड़ लेली। कहती ये बहनी हमार बहुते सेवा कैलू, इतना सेवा तक केहू अपने सास का ना कहले होई। जा हमारा आशीर्वाद तोहरे साथ बा। और नतिन पतोहे के हाथ पकड़ लेली। अब गोड़ी में खूब मोट के पहले जमाना के जो जनता ही कड़ा छड़ा सब पहनले रहे, सोने के पहनले रहली, सोने के हार पहनले रहली और झट से निकलली और निकाल के नतिन पतोहे के हाथे में रख देली। और जब रख देली तो जब नतिन पतोही रहली उनके संदेह हो गई कि लगता माई के तबीयत ढेर खराब हो गई बा। ऐसन तो केहू हरकत ना करी, आज ले तो कुछ ना निकाल के देत रहनी, ई काहे आ सारा गहना निकालत है। अब झट से बेचारी गंगा मैया के तुलसी जी डाल के और अपने बूढ़ी माई के मुँह में डाल देली और कहली हे भोले जी अब माई के संकट काटी, हमार माई बहुत छपटियातानी। निकाल के जैसे दे ताड़ी या बहनी पैर फुलाव ताड़ी गंगा जल डाल के तले प्राण पखेरु उड़ गए सुगना बन के। अब बेचारी रोए लगली, कहली कि कहे लगली कि हे माई आप हमके छोड़ के चल गईनी, अब हम के करे लगे अपन समय बिताई। आप तो ये घर के सबसे श्रेष्ठ रहनी है। अरे कुछ दिन और जी गई रहती तो हम सेवा भाव कर ले रहती। अब जनते बानी जब बूढ़ा मर गईली तो जो सास रहली उनके बहुत खुशी भइल, उनके आँखियों ना बसजल कि भले ही गंदगी करत रहली, घर के बुढ़िया खत्म हो गईली, झंझट खत्म हो गई। और जन टूटहवा कटोरवा रहल और जन दरी बिछौले रहली वो हाथे में लेके सास दुआरी पर बैठल रहली। तो देखी जब ढेर अन्याय हो जाला तो जैसन हम करब गुरु भाई बहिना हमार बाल बच्चे भी हमारे साथे वैसे करी हैं। जरूर सब कथा के ध्यान से सुना कि 99% जैसन माई दादा के सीख रहेला वैसे बेटी बेटा भी करेला। और जो दरी और कटोरा में दाल पियोले रहली टूटहवा दोनों लेके बैठल रहली सास दुआरे पर कि केहू कूड़ा वाला आ जा वही में फेंक दी।
लेकिन जब से वो पतोही उनका आयल रहली कुछ न तीन पतो ना बोले, लेकिन लास्ट समय में बोला ही के पड़ गई। अली कहली अम्मा ई काहे दुआरी पर कटोरा लेके बैठल बानी, दी हमके दी। कहली नहीं बहू, ये कटोरा के हाथ ना लगइयो और न दरी के हाथ लगइयो, एमे बूढ़ा खैले रहली सब इन्फेक्शन बा तोरे हाथ में, आ तू हमरे लल्ला के छुअबू तो कुछ हो जाई। अरे नहीं नहीं कुछ ना होई, आई कटोरवा जब कूड़ादान में रौरे फेंक दे तो ये खानदानी परंपरा है ना, यह कटोरवा और दरिया आप जब बूढ़ हो जाई तो फिर अब आखिर हम के में आपके दे, एके तो रखल जरूरी बा, कौन हाथ से खींचे दी। बड़े प्यार से हाथ से ले ली और कहली तब वाशिंग मशीन के हम प्यार से अलमारी में रख देता नहीं माता अम्मा जी, जब बूढ़ हो जाए तो फिर आपके काम में आए। अब वो दिन बेचारी के इतना दुख भइल कि सास हमारा ऐसा अपने सास के कहली, अगर सेवा भाव अच्छा से होला तो बूढ़े पुरनिया के उम्र बढ़ जाला और वो बहुत सुखी होला। परिवार में देखी चारों धाम के बराबर है, लेकिन गुरु भाई बहना आजकल के कलयुग के बेटा पतो तो नौका विहार घूमले में आनंद उठावता न, हरिद्वार गले में आनंद आवता, काशी बनारस घूमले में आनंद आवता, लेकिन माई दादा के प्रति सेवा भाव के विचारे नहीं मन में आवता कि अगर जे ये के कहली हल ते जीवन में सारा सुख के अपना ली हल, चारों धाम से बेसी पुण्य कमा ली हल जे अपने सास ससुर के सेवा कर लीला। तो गुरु भाई बहना देखी जैसे वो बहू अपने घर परिवार के ऐसा सजोए के रखले रहली, सेवा भाव क के पुण्य कमैली, उ शिव जी के शिष्या रहली, भोले जी के कृपा उनके ऊपर रहल, अपने घर परिवार में एकजुट होके आनंद से रहली, वैसे सबके घर में आनंद और खुशियाँ बनल है। भोले जी सब पर कृपा करें, सब बेटी बहन के ज्ञान दें कि घर में बूढ़े पुरनिया के सेवा सत्कार कहीं बाव नहीं जाला, बहुते बड़ा पुण्य है जे अपने सास ससुर के सेवा करेला, वो घर में लक्ष्मी जी वास करेली, भोले जी के दया होला कृपा होला, कभी वो आदमी दुखी नहीं रहेला। देखी गुरु भाई बहना धन संपत्ति तो बहुते सबके लगे बा, बेटा बेटी सबके भोले जी देले बानी, लेकिन सुखी बहुते कम लोग बा जेकरे ज्ञान बा वो अपने परिवार में नमक रोटी खा के आनंद पूर्वक से जीवन के काट लेता, आ जेकरे अंदर घमंड बा, प्रेम भाव नाई बा, भोले जी के दया नाई बा, तू धन दौलत धैले ही रह जाता लेकिन रात भर चैन से नींद ना आवता। तो गुरु भाई बहना हमारा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट बा कि ये कथा के आप लोग पूरा सुनो, काहे खातिर ये सबके जीवन से जुड़ल बा, आ ये कथा पर जरूर ध्यान दे कि जैसन कैली वैसन पौली, जैसन हमार कर्म रही हम जैसन कैले रहब वैसे पीछे वाला भी पीढ़ी चली। तो ये कथा के आप लोग सुन के और के कथा के रहस्य के बारे में जानी जा, अमल करें, सुधार करें, तब जीवन सफल हो पाई। तो जैसे भोले जी के दया कृपा वो पंडिताइन के घर में नातिन पतोह के द्वारा स्वर्ग घर बनल रहल, वैसे सबके घर में स्वर्ग, सबके घर स्वर्ग बनल है। भोले जी के दया कृपा हमेशा बरसत रहे। तो ये कथा हमारा आप लोगन की अच्छा लगल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब, और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे ताकि एहू से सुंदर
भोले जी हमके ज्ञान दें कि आप लोगन के एहू से अच्छा ज्ञानवर्धक कथा आप लोगन के बीच में बैठ के हम आप लोगन के कह सुना सकी। तो भाई बहना प्रणाम। हर हर महादेव।